गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा आईटी चैनल गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा भाग। पिछला क्लास में हम लोग इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। निर्धारित का मतलब हमें जांच करके बताना है कि यह दिया गया बिंदु संरेखी है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं संरेखी है क्या। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा में हो। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में हो। ये 3 बिंदु दिया हुआ है तो हम पहला बिंदु को A मान लेंगे और दूसरा का B मान लेंगे और तीसरा का C मान लेंगे। अब ये हमें जांच करके बताना कि संरेखी है कि नहीं है। तो देखिए कहीं क्या होता है इसमें, A से B का दूरी और B से C का दूरी। मान लीजिए हम A से B का दूरी 4 ले लिए और B से C का दूरी 5 ले लिए, तो A से C का दूरी क्या होगा? तो A से C का दूरी हो जाएगा 4 और 5 9। तो अगर A से C का दूरी 9 हो जाएगा यानी AB प्लस BC बराबर AC हो जाएगा तो वह संरेखी होगा, अन्यथा वह संरेखी नहीं होगा। इसी प्रकार से हम जांचते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मान दिया हुआ है। तो 3 बिंदु का मान दिया हुआ है तो तीनों बिंदु का हम सबसे पहले मान लेंगे। माना कि पहला बिंदु को क्या मानते हैं? A मानते हैं। पिछला कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा बिंदु को क्या मानेंगे? दूसरा बिंदु को मान लेंगे B और तीसरा बिंदु को क्या मान लेंगे? C। अब तीनों के बीच की दूरियां निकालना है। पहले A से B का दूरी निकालेंगे, B से C का बीच की दूरी निकालेंगे और लास्ट में A से C का बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले A से B की दूरी निकालते हैं। A से B के बीच की दूरी बराबर फार्मूला आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी का फार्मूला है। रूट के नीचे क्या लिख देना है? रूट। अब x2 कौन होगा, x1 कौन होगा? तो देखिए A और B का तुलना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x का मान, हो जाएगा y का मान। ये भी x का है, ये भी y का है। तो जब A और B का दोनों का तुलना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हमें x2 माइनस x1 मतलब दूसरा में से पहला को क्या कर देना है? घटा देना है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 माइनस 1 प्लस के नीचे प्लस। उसी प्रकार से y2 माइनस y1 तो y2 का मान कितना है? यानी सीधा सीधा समझ लेना है कि दूसरे अंक में से पहला अंक को क्या कर देना? घटा देना। तो क्या है? 3 है। तो 3 में से कितना घटाएंगे? 5। 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर कर देना तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 में से 5 घटाएंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 4 और 1 5। किसका मान निकल गया? AB का। अब किसका मान निकालेंगे? दूसरा दूरी हमें B से C का दूरी निकालना है। B से C का दूरी। अब निकालेंगे B से C का दूरी। फार्मूला तो यही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, x2 और x1 तो b और c का तुलना करेंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इसी प्रकार से x2 का मान भरना है, मतलब नीचे अंक से ऊपर को क्या कर देना है? घटा देना। x से x को घटाएंगे और y से y को। x2 का मान कितना हो जाएगा? -2 में से कितना घटाएंगे? 2। उसी प्रकार से -11 में से कितना घटाएंगे? 3। जिसका तुलना करना है उसी पर ध्यान देना है। B और C का मान निकालना है तो सिर्फ B और C को देखना है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 और माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 3 14 -14 और -14 का स्क्वायर करेंगे
तो 14 14 196 हो जाएगा, 196। अभी दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 96 6 6 12 हो जाएगा, और 96 और 16 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 212। अब 212 का हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल देंगे, तो यह आ गया 2 गुने 2 गुने 53। अब 2 2 के बदले 1 2, तो यह हो जाएगा 2√53, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2√53। चलिए अब तीसरा, ए से सी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए से सी के बीच की दूरी, तो ए का मान कितना दिया हुआ है? सबसे पहले तो फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x1 का मान, ये हो गया x2 का मान, नहीं ये x1 का मान है, ये y1 का, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 में से x1 को घटा देना और y2 में से y1 को, x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 -1। उसी प्रकार से -11 में से -5 घटा देना है, माइनस माइनस प्लस होकर जुड़िएगा, 2 1 3 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, -11 -5 जुड़ जाएगा 16, -16 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256, माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है, तो ये हमारा हो गया 265। 265 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं, कहता है कि जांच करके बताना था कि तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं है। तो संरेखी का क्या नियम होता है? तीनों बिंदु संरेखी कब होगा? चूंकि तीनों बिंदु संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए? AB प्लस BC बराबर क्या होना चाहिए? AC। दोनों भुजाओं AB प्लस BC बराबर क्या होना चाहिए? इसको A माने थे, इसको B माने थे, इसको C। AB प्लस BC बराबर क्या होना चाहिए? AC। अगर ये आ जाएगा तो संरेखी होगा, अन्यथा संरेखी नहीं होगा। तो AB का मान कितना रहा है? √5, और BC का मान कितना रहा है? 2√53 बराबर AC का मान आ गया 265। अब यहाँ पर चेक करेंगे, √5 और 2√53 दोनों को जोड़ेंगे तो 265 आएगा? नहीं। तो यह क्या है? यह सत्य नहीं है। अतः यहाँ पर आंसर मेरा हो जाएगा, अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा? संरेखी नहीं है। संरेखी कब हो जाता? जब AB प्लस BC का मान AC के बराबर हो जाता तो यह संरेखी हो जाता। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। किसका शीर्ष है? समद्विबाहु त्रिभुज का। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे। 3 बिंदु दिया हुआ तो एक A मान लेना है, एक B और एक C। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या परिभाषा होता है? कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो वह कैसा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोग जानते भी होंगे। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर AB का दूरी निकालेंगे, फिर BC का दूरी निकालेंगे, उसके बाद AC के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर कोई दो भुजा की दूरी आपस में बराबर अगर हो जाएगा तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम किसका मान दिया नोट कर लेते हैं। 3 बिंदु का मान दिया तो पहला बिंदु को ये मान लेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा? 5 -2। बी का मान हो जाएगा 6 और 4। सी का मान हो जाएगा 7 और -2। चलिए सबसे पहले हम ए से बी की दूरी निकालेंगे। किसका दूरी निकालेंगे? ए से बी का दूरी। दूरी का फॉर्मूला जानते होंगे, x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया a और b का तुलना करना, c को अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 में से x1 को घटा देना है और y2 में से y1 को, यानी 6 में से कितना घटाएंगे, 6 में से 5 घट जाएगा और 4 में से घटाना है कितना, -2। 4 में से घटाना है कितना, -2। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर दें तो 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 37। अब हमें दूसरा भुजा का मान निकालना है। चलिए BC का मान निकाल लेते हैं। BC का मान निकालेंगे तो B और C भुजा का देखना है, बिंदु को, A को देखने की जरूरत नहीं है। तो इस बिंदु में ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। चलिए तो इसमें से B और C का तुलना करना है, किसका भुजा का मान निकालना है, BC का। तो 7 में से कितना घटा देंगे, 6। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस -2 में से कितना घटाएंगे, 4। -2 में से 4 घटा देना है। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 2 2 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। 36 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 37 हो गया। चलिए अब AC का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, AC का। फार्मूला तो लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो जब हम AC का मान निकालेंगे तो A और C बिंदु को देखेंगे, B का कुछ काम नहीं है। चलिए घटाने की विधि है, 7 में से कितना घटा देंगे, 5 और -2 में से -2 घटाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 7 माइनस 5। दूसरी भुजा में से पहली भुजा को घटा देना है और -2 में से घटा देना है, घटाना है कितना, -2। फार्मूला होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर भी चढ़ा देना है। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस +2 हो गया और +2 और -2, +2 में से -2 घट जाए तो क्या बचेगा, 0। और 0 का स्क्वायर कर देंगे तो 0। दोनों जुट जाएगा तो 4, 4 के वर्गमूल 2। अब थोड़ा देखिए, AB का मान कितना आ गया, √37। BC का मान कितना आ गया, √37 और AC का मान आ गया 2। तो कौन कौन भुजा बराबर होगा, चूंकि AB बराबर क्या हो गया, BC। AB का मान भी आ गया √37 और BC का मान भी आ गया √37। तो जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, अतः यह किसका शीर्ष है, अतः यह समुद्री बाहु त्रिभुज का शीर्ष है। क्लियर है, 2 भुजा बराबर हुआ तो समुद्री बाहु त्रिभुज का शीर्ष हो गया। चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए। चतुर्भुज के प्रकार बताइए। तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, कारण भी दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है -1 -2
1 0 -1 2 -3 0 -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। यह हुआ हमारा 4 बिंदु का मान दिया हुआ है और ये हमें जांच करके बताना है कि यह चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। सबसे पहले एक चतुर्भुज का हम थोड़ा सा आकृति बना लेते हैं। मान लिए ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। तो सबसे पहले हम ए से बी का दूरी निकाल लेंगे, बी से सी का दूरी निकालेंगे, सी से डी का दूरी निकाल देंगे और डी से एक का तक की दूरी निकालेंगे और उसके बाद हम जांचेंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलिए सबसे पहले मान दिया रहता है तो उसको हम नोट करते हैं। चारों भुजा बिंदु को मान लेंगे। माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा -1 -2। दूसरा बिंदु को बी मान लेंगे 1 0। तीसरा बिंदु को सी मान लेंगे और चौथा बिंदु को डी मान लेना है। क्लियर है। अब हम ए बी का दूरी निकालेंगे। ए से बी का दूरी का फॉर्मूला था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए ए और बी को देखना है, अभी सी और डी को देखने की जरूरत नहीं है। तो नीचे वाला अंक से ऊपर वाले को घटा देते हैं। x से x को घटाएं, y को y से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में से घटाना है कितना -1। 1 में से घटाना माइनस का चिन्ह देना है और x1 का मान कितना आ जाएगा -1। उसी प्रकार से y2 का मान कितना है 0। 0 में से ऊपर वाला अंक को घटा देना है -2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर -1 है, -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 2 0 जुड़ जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। 4 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। 8 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2√2 हो जाएगा। चलिए इसी के जैसा दूसरा भुजा का मान निकालेंगे। बी से सी का दूरी, बी से सी का बीच की दूरी। तो बी और सी भुजा देखेंगे, नीचे वाले अंक से ऊपर को घटा देते हैं। तो -1 में से 1 घटाएंगे और 2 में से कितना घटाएंगे 0। -1 में से घटाना है 1 और 2 में से कितना घटाएंगे 0। थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। 2 में से 0 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। 8 के वर्गमूल कितना होता है 2√2। चलिए बी का मान हो गया, बी सी का मान हो गया। अगला किसका मान निकालेंगे सी डी का। तो सी और डी को भी सिर्फ देखना है, सी और डी को। तो इसमें से -3 में से 1 को घटा देंगे और 0 में से 2 को। तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी का मान निकालेंगे। फॉर्मूला तो यही है, -3 में से घटा देना है कितना -1 और 0 में से कितना घटाना है 2। x को x के साथ घटा देता है, y को y के साथ। ये हो गया -3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1। तो 1 में से -3 घटेगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। 0 में से 2 घटेगा तो -2, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। तो 4 और 4 8। 8 के वर्गमूल निकाल देंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब चौथा भुजा कौन होता है AD, जिसको DA भी कह सकते हैं। चौथा भुजा का मान है AD, जिसको हम लोग DA भी कहेंगे। तो AD का मान निकालेंगे। तो चलिए A और D को सिर्फ देखना है, इस सबको देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका हो जाएगा -3 में से कितना घट जाएगा -1 और 0 में से कितना घट जाएगा 2 -2। तो यहाँ पर लिख देंगे -3, यहाँ पर घटाना है -1। उसी प्रकार से 0 में से घटा देना है कितना -2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये -3 है तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा और 2 का स्क्वायर घट कर देंगे तो 4। उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 2 और 0 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। 4 और 4 8। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2।
अब चारों भुजाओं के एक बार फिर से देखते हैं। ए बी का मान आया 2√2, बी सी का मान आया 2√2, सी डी का मान आया 2√2 और ए डी का मान आ गया 2√2। तो यानी कि चारों भुजाएं आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जिस चतुर्भुज का चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है तो वो कौन चतुर्भुज होता है? ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो गया। तो जिस चतुर्भुज का चारों भुजाएं बराबर होता है तो क्या कहलाता है? अतः या कैसा त्रिभुज होगा? अतः या सम चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा? सम चतुर्भुज।